श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्री सप्तम स्कंद के नवम अध्याय में भक्त प्रहलाद जी द्वारा नरसिंह देव जी की स्तुति। नारद जी बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इन देवता लोगों की स्तुति से भी जब नरसिंह जी का क्रोध शांत ना हुआ, तब स्वयं लक्ष्मी जी को देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए भेजा, किंतु लक्ष्मी जी उनके भयंकर रूप को देखकर उनके निकट ना जा सकी। तब ब्रह्मा जी ने निकट ही खड़े हुए प्रहलाद जी को नरसिंह जी का क्रोध शांत करने के लिए भेजा। भक्त प्रहलाद ने नरसिंह भगवान के सन्मुख जाकर हाथ जोड़कर उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। नरसिंह भगवान ने जब उस नन्हे से बालक को अपने चरणों में पड़ा देखा, तो उन्होंने दयावश उस बालक को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और उसके सिर पर अपना अभयदायक कर कमल फेरने लगे। भगवान के कर कमल के स्पर्श होते ही प्रहलाद के शेष अशुभ संस्कार भी नष्ट हो गए। प्रहलाद जी को उसी क्षण परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। उनके अंग प्रत्यंग पुलकायमान हो गए, नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। आनंद के उद्वेग में गदगद होकर मधुर वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे परमात्मन, ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, सिद्धि पुरुष जो निरंतर आपके निकट रहकर गुणगान करते रहते हैं, जब वे ही आपको प्रसन्न नहीं कर सके हैं, तो आप मुझ असुर बालक से कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। किंतु हे परमात्मन, मैं तो यह जानता हूँ कि उत्तम जाति, रूप, बल, विद्या तथा योग आदि से आप प्रसन्न नहीं होते हैं, जैसे आप भक्ति से प्रसन्न होते हैं। मेरी समझ से यदि ब्राह्मण भी भगवान के चरणों से विमुख है, तो उससे चांडाल ही उत्तम है। भगवान, आप सत्व गुण में रहते हैं, यह संपूर्ण देवता आपके भक्त हैं। आप जगत के कल्याण के लिए ही अवतार धारण करते हैं। जिस दैत्य के वध के लिए आपने क्रोध किया था, वह मारा गया। अब आप क्रोध को शांत कीजिए। इस दैत्य की मृत्यु से सभी को आनंद मिला है। सब आपके आनंदमय स्वरूप के दर्शन की बाट देख रहे हैं। हे भय भंजन, आपने जगत का भय दूर कर दिया है। आपका भयावना मुख, लपलपाती हुई जिह्वा, सूर्य के समान चमकती हुई आँखें, तीक्ष्ण दाढ़ें, आंतों की माला, रक्त से लथपथ आपकी गर्दन, आपके विकराल नख संपूर्ण दिशाओं को भयभीत कर रहे हैं। किंतु मैं आपसे तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। मैं तो केवल इस भयंकर संसार के चक्र से भयभीत हूँ। मुझे आप अपने चरणों में शीघ्र बुला लीजिए। मैं ना जाने कब तक आपके बिना इस संसार में भटकता रहूँगा। मैं आपकी कृपा से शीघ्र ही संसार सागर को पार कर जाऊँगा। आपकी माया लिंग शरीर का निर्माण करती है, और यह लिंग शरीर ही अविद्या के कारण अनेक कर्म करता हुआ योनियों में भ्रमण करता है। आपकी यह माया मुझे अति दुख दे रही है। मैंने स्वर्ग आदि सब संपत्तियां देख ली हैं। मेरे पिता के तनिक क्रोधित होने पर स्वर्ग की वह संपत्तियां उनके सामने लुटती फिरती थी। अतः मुझे उन संपत्तियों की आवश्यकता नहीं है, जिनको आप काल रूप धारण करके ग्रसित कर लेते हैं। मुझे तो आप अपने चरणों में ही ले लीजिए, जिन्हें प्राप्त करके मैं सौभाग्यशाली हो जाऊंगा। हे प्रभु, जिस समय मेरे पिता ने मेरा वध करने के लिए खड्ग उठा लिया था और मुझसे कहा कि मेरे अतिरिक्त यदि कोई और ईश्वर हैं तो मुझे बचावें, उस समय आपने ही मुझे बचाया था। हे भगवान, यह सब जगत आप ही उत्पन्न करते हैं तथा संहार करते हैं, और प्रलयकालीन जल में शयन कर जाते हैं। जब जल में शेष शैया पर शयन करते हुए आपकी योग निद्रा समाप्त हो जाती है, तब आप अपनी नाभि से वृहद कमल प्रकट करते हैं। उसी पर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी अपने उत्पत्ति स्थान को जल में रहकर 100 वर्ष तक ढूंढते रहे, किंतु उन्हें आपका विस्तार नहीं पाया। तब आपने ब्रह्मा जी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन दिया और उन्हें सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी। आपने वराह अवतार लेकर पृथ्वी को धारण किया और हयग्रीव अवतार लेकर वेदों की रक्षा की। आप युग युग में धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। आप कलयुग में गुप्त रूप से रहते हैं, इसलिए आपको त्रियुग भी कहते हैं। हे भगवान, स्तुति कर्मों का समर्पण, सेवा, पूजा, आपका चिंतन तथा कथाओं का श्रवण और नमस्कार, इन्हीं से आप प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, हे धर्मराज,
भक्त प्रहलाद इस प्रकार भगवान की स्तुति करके उनके चरणों में झुक गए। तब नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया और वे प्रसन्न होकर बोले। श्री नरसिंह भगवान जी ने कहा, हे भक्तवर प्रहलाद, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इच्छा हो वह वर मांग लो। बिना भक्ति के मेरे दर्शन होना अति कठिन है, किंतु मेरे दर्शन प्राप्त होने पर उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। प्रहलाद जी भगवान के अनन्य भगत थे। उन्हें वर का प्रलोभन चक्कर में नहीं डाल सकता था, अतः उन्होंने उनसे किसी प्रकार की इच्छा प्रकट नहीं की। श्री हरि श्री हरि श्री हरि।